जीवन के हर क्षण के लिए, हर पल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। हमारे जीवन में कई प्रकार की घटना घटती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ घटनाएं अच्छी नहीं होती हैं। कुछ घटनाएं हमें निराशा की ओर ले जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आशा पैदा करती है। परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु हमें आनंदित होता देखना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आनंदित रहें। हम कहते हैं कि ये प्रभु का सुसमाचार है, ये प्रभु की खुशखबरी है, ये प्रभु का शुभ संदेश है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यदि प्रभु का वचन हमारे लिए सुसमाचार है, शुभ संदेश है, खुशखबरी है, तो हमें खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद आप में परिपूर्णता प्राप्त करे। तो हम आनंदित रहें, प्रभु के वचन के द्वारा आनंदित रहें। संत पौलुस भी हमें यही बताते हैं कि आप आनंदित रहें। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि आप आनंदित रहें। आनंद हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम जब प्रभु का वचन हमारे साथ है, जब प्रभु का संरक्षण हमारे साथ है, जब प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ है, जब प्रभु की शक्ति और प्रभु का मार्गदर्शन हमारे साथ है, तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन आध्यात्मिक है, हमारा मार्गदर्शन आत्मिक है, प्रभु की कृपा के अनुसार है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। और जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, उन्हें सहृदय प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी समझकर अपने जीवन में स्वीकार करना है। तब हम लोग आनंदित रहेंगे। हमारे जीवन में बहुत सी अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है और इच्छाएं होती है। जब ये सब पूरी नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, तो तब हम लोग निराशा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम पूर्ण भरोसा प्रभु की कृपा पर रखते हैं, प्रभु की मर्जी पर रखते हैं, प्रभु की इच्छा पर रखते हैं, तो हमारा हर कार्य सफल होता है और हमारा जीवन आनंद से भरपूर रहता है। जब हमारे पास खुशखबरी है, सुसमाचार है, प्रभु का शुभ संदेश है, तो हम क्यों ना आनंदित रहे। कई ऐसे कार्य हैं जो हमें आनंद प्रदान करते हैं, हृदय से आनंद प्रदान करते हैं, आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। कल की ही बात है कि कुछ लोग मेरे पास आए, जिनके पास मैं भी कभी कभी जाता हूँ, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। शायद जो हम उनको कभी कुछ दान देते हैं, वे हमें उसको लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, चेहरे पर जो प्यार है, उनके हृदय में हमारे लिए जो प्यार है, जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो इतना महान है कि उनके साथ बैठने से ही हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। उनके साथ दो बातें करने से ही हम खुश हो जाते हैं। भले ही उनका जीवन कठिन है, मुश्किल है, कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है, लेकिन कभी कभी हम जाकर उनके साथ बैठते हैं, उनकी झुग्गी झोंपड़ी में बैठते हैं। इतना अच्छा लगता है कि हम वहां पहुंच गए जहां से हमें खुशी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कई बार हम लोग जो धनी होते हैं उनके घर में बैठे, जो अमीर होते हैं उनके घर में बैठे। हो सकता है कि हमें रिटर्न में वे बहुत कुछ हमें दे दें,
लेकिन हो सकता है कि हम उतना आनंद प्राप्त ना करें जितना आनंद मैंने इनके साथ बैठकर प्राप्त किया है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि वे तृप्त हैं, हाँ, दुखी है, निराश है, काम नहीं मिलता है, कई बार उनके जीवन को चलाने के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और प्रभु उनकी सहायता करता है, प्रभु उनके सहायक बनते हैं, प्रभु प्रेरित करते हैं दूसरे लोगों को उनकी मदद करने के लिए। कहने का भाव ये है कि हमारे पास बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, जब तक हम हृदय से खुश नहीं है, हृदय से तृप्त नहीं है, जब तक हम लोग हृदय से आनंदित नहीं है, इन सब का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमें स्वीकार करना है कि हम इस परिस्थिति में हैं, हम इसे स्वीकार करें, हम प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी परिस्थिति को एक नया मोड़ दे, हमारी परिस्थिति को एक नई दिशा दे, ताकि हम निराशाजनक परिस्थितियों से निकल सके। ये हमें करना है। लेकिन निराशाजनक परिस्थितियों में रहते हुए भी खुश रहने का मतलब ये है कि हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तो ये जो आनंद है कहाँ से आएगा? ये हमारा जो अध्यात्म है, हमारी आत्मिकता है, हमारी जो धार्मिकता है या हमारी जो आध्यात्मिकता है, ये आनंद वहां से पैदा होता है जब हम पूरी मानव जाति को अपना भाई, अपनी बहन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी परिस्थिति कोई भी हो, वे धनी हो, वे गरीब हो, अमीर हो, निराश हो या आशावादी हो, खुश हो या दुखी हो, कोई भी परिस्थिति हो, गरीब हो, निर्धन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो ये वचन से हम सीखते हैं एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का मार्गदर्शन करना, एक दूसरे को सही रास्ते पर लाना, प्रभु की जो धार्मिकता है उसे दूसरों तक पहुंचाना, प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करना और प्रभु की कृपा के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना और उनके जीवन को दुख से निकालकर सुखमय बनाना, उनके साथ बैठकर 2-4 बातें करना, उनका हालचाल पूछना। और जब हम उनके साथ, दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो ये पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है शांति की ओर बढ़ता है। तो हम यही सोचे कि कौन कौन सी बातें हमें आनंदित रखती हैं। केवल खाना पीना ही हमें आनंदित नहीं रखता है, या अच्छे कपड़े हम पहले इतना ही काफी नहीं है, बड़े बड़े बंगले बना ले इतना ही काफी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे इतना ही काफी नहीं है, लेकिन आंतरिक तृप्ति होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में आनंद पैदा होगा। आंतरिक संतुष्टि होनी चाहिए, तभी आनंद पैदा होगा। प्रभु के वचन पर भरोसा होना चाहिए, तभी आनंद पैदा होगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी आनंद पैदा होगा। जब हम शत्रुता रखते हैं, नफरत रखते हैं, या फिर हम लोग घृणा रखते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष के भाव रखते हैं, तो हम आनंदित कैसे हो सकते हैं? प्रभु कहते हैं एक दूसरे से प्यार करें, यही आनंद का स्रोत है। प्रभु आपका दिन मंगलमय करे और आपका मार्गदर्शन करे, ताकि आप सही दिशा में आज चल सके और प्रभु की कृपा से भरपूर रहे। प्रभु आप सबको अपनी आशीष भरपूर मात्रा में